आज हम QHT के कुछ रियल हेयर ट्रांसप्लांट केसेस को क्लिनिकली एनालाइज करेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ सर्जरी नहीं, ये साइंस एंड प्रिसिजन का कॉम्बिनेशन है। आपके सामने है मोहम्मद फैजान। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले इनकी स्थिति कुछ अलग नजर आती थी। अब देखते हैं पूरा सफर। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। आज आया हूँ QHT हेयर क्लिनिक। कम एज में हेयर जाना, कॉन्फिडेंस की कमी आ ही जाती है। इतनी जल्दी एज में क्यों गए मेरे बाल? मेरे बाल आने के बाद दोबारा तो नहीं जाएंगे। हाय, मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। 6 साल पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और मैं कनाडा गया। कनाडा जाने से पहले मेरा कोई हेयर फॉल, कोई मेरी हेयर लाइन पीछे नहीं थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं भी वहाँ का वर्क कल्चर या पानी की वजह से मेरे धीरे धीरे बाल गिरने लगे। मैंने थोड़ा बहुत कंसल्ट किया वहाँ के लोगों से, तो लोगों ने मेरे को बताया कि एनवायरनमेंट चेंज की वजह से ये सब चीज़ हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे बाल पीछे जा रहे थे, कॉन्फिडेंस की कमी आने लगी इसके चक्कर में। हेयर फॉल का मेरे को पता कैसे चला, जैसे मेरा सुबह सो के उठता था वहाँ पर, तो मेरे तकिए पे बाल दिखना, और फिर मैं नहाने जाता था। नहाते समय जब शैम्पू अप्लाई किया मैंने, तो उस समय हाथों में बाल आ जाना। पहले मुझे नॉर्मल लगा, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगे। अपने बालों को रोकने के लिए मैंने एंटी हेयर फॉल स्प्रे और रोगैन का इस्तेमाल किया। तो रोगैन का मैंने इस्तेमाल किया तो उस समय मेरे बाल रुकने लगे, लेकिन रोगैन यूज़ करने से मेरे सर में इचिंग होने लगी थी। फिर मैंने जब उसे स्टॉप किया तो उसके बाद डबल स्पीड से बाल झड़ने लगे। कि मेरी लुक्स पर मुझे लगता है कि ये असर पड़ रहा है कि जैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनके बाल काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरे भी पहले बाल अच्छे थे। जब झड़ने लगे उसके बाद देखा मैंने कि मैं अपने कपड़े अच्छे पहन सकता हूँ, अपने आप को ग्रूम कर सकता हूँ, लेकिन जब बात बालों की आती है तो मैं नए नए हेयर स्टाइल नहीं बना सकता। मैंने अभी भी, आप अगर वीडियो में देख रहे हो, तो मैंने बाल लंबे करके आगे को ही डाले हुए हैं। अगर मैं इनको खड़ा करूँगा तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है। मुझे अपना आप को अच्छा नहीं लगता देखते हुए। कम एज में हेयर जाना, कॉन्फिडेंस की कमी आ ही जाती है। कनाडा छोड़ के इंडिया को चूज़ करने का मेरे 2-3 रीज़न हैं। US में भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं, टर्की में भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं, बट बात जब इंडिया की आती है तो इंडिया में भी काफ़ी अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, और मैंने काफ़ी रिज़ल्ट देखे। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही दिन में ये सब डिसाइड कर लिया कि मुझे QHT जाना है। मैंने काफ़ी रिसर्च की। मैं अगर टर्की में कराता तो मैं नहीं जा सकता था, मैं उनसे सिर्फ वीडियो कॉल पे ही कंसल्ट कर सकता था। तो ये काफ़ी सारे रीज़न हैं, इसलिए मैंने इंडिया चूज़ किया। क्लिनिक के अंदर आते के साथ ही मैं सीधा रिसेप्शन पे गया और मैंने उनसे बताया कि आज मेरी अपॉइंटमेंट है 9 बजे की। उसके 10 मिनट बाद ही उन्होंने मेरा नंबर लगा दिया। फिर उसके बाद मेरी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हुई। हाइजीन की बात करें तो हाइजीन काफ़ी अच्छा दिखा मेरे को। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं जा रहा है, फ्लोर गंदा पड़ा है, काफ़ी चीज़ें बिल्कुल वेल मेंटेन दिखी। तो मैं डॉक्टर से मिला तो उन्होंने पहले मेरे से क्वेश्चन पूछे कि ये आपके जेनेटिक्स हैं या मम्मी की साइड से हैं या फादर की साइड से हैं। मैंने उन्हें बताया कि ये मेरे फादर की साइड से हैं। इतनी जल्दी एज में क्यों गए मेरे बाल, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा। तो उन्होंने कहा कि ये भी शायद एनवायरनमेंट की वजह हो सकती है, क्योंकि आपने इंडिया को छोड़ के कनाडा चुना, तो शायद इस वजह से गए हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरी कौन सी ग्रेड है हेयर लॉस की, तो उन्होंने बताया कि 3rd ग्रेड है। 2nd ग्रेड में कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता, उसमें मेडिसिन के थ्रू ही क्योर किया जाता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरे बाल आने के बाद दोबारा तो नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेरे को मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। 1-1.5 साल मेडिसिन खाने के बाद तो फिर हम उसको अल्टरनेट डेज में खा सकते हैं। जब फैमिली ने मुझे देखा तो काफ़ी खुश थे। फिर जब मैंने उनको बताया कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है, तो काफ़ी मम्मी वगैरह हमारी काफ़ी डर चुकी थी। उन्हें लगा कि सर का मसला है और इसमें जो है काफ़ी नाजुक होता है, तो कुछ हो ना जाए। फिर मैंने उन्हें काफ़ी रिज़ल्ट दिखाए कि ये मैं पहला बंदा नहीं हूँ जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ। उन्हें सेटिस्फाई किया, तब जाकर उन्होंने मेरे को परमिशन दी। डर बस मेरे को यही है कि हेयर लाइन बुरी ना दिखे, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की हेयर लाइन लगी हुई देखी है, तो वो बिल्कुल या तो सीधी लगा देते हैं जो बिल्कुल नेचुरल नहीं लगती, और मुझे नेचुरल ही चाहिए। इससे अच्छा तो नहीं तो फिर मैं जो है कोई विग लगा लूँ,
उससे काफ़ी अच्छे घने बाल दिख जाएंगे। पर मैं वो प्रीफर नहीं किया, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट इसीलिए प्रीफर किया और क्यूएसटी के मैंने रिज़ल्ट देखे, तो इसी वजह से मैं क्यूएसटी में आज आया हूँ ताकि मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। तो ठीक है, फिर अभी मैं जा रहा हूँ प्रोसीजर के लिए और प्रोसीजर के बाद मिलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसी रही मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। हाय, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। तो मैंने कल क्यूएसटी पे विज़िट किया अपनी सर्जरी के लिए। कल यहाँ पे मैंने रिसेप्शन पे बात की, उन्होंने मेरे को सारा प्रोसीजर समझाया। उसके बाद मेरी स्लिट स्टार्ट हुई, मेरी हेयर लाइन ड्रॉ की। उसके बाद उन्होंने बताया मेरे को 2500 से 2700 ग्राफ्ट लगेंगे। आधे घंटे बाद मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई। स्लिट्स लगाने के बाद मेरे को रेस्ट दिया गया और अगले दिन बुलाया गया एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन के लिए। एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन की सर्जरी मेरी लगभग 8 बजे स्टार्ट हुई और फिनिश समवेयर अराउंड 2 बजे के करीब ख़त्म हो गई। एक्सट्रैक्शन में मेरे को काफ़ी इजी रहा, टीम जो थी वो काफ़ी हेल्पफुल थी। उन्होंने बीच बीच में मेरा ध्यान पूछा, मेरे को किसी चीज़ की परेशानी हो रही थी तो वह मेरे से पूछ रहे थे। 5 दिन की मेडिकेशन दी है, क्या क्या कोज एंड प्रिकॉशन मेरे को अपनाने हैं वो सब चीज़ बताई है, किस तरह से ध्यान रखना है। और 5 दिन के बाद मेरी हेड वॉश होएगा। हेड वॉश के लिए उन्होंने मेरे को बताया कि आप चाहो अगर कंफर्टेबल हो तो क्लिनिक भी विज़िट कर सकते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और आप चाहो तो घर पे भी कर सकते हो। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सर्जरी बिल्कुल पेनलेस रहती है। पहले मुझे डर था कि काफ़ी ज़्यादा पेन होएगा, पर पेन बिल्कुल नहीं होता है। असल में मैं तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए सो भी गया था, मेरे को पता भी नहीं चला और मेरी सर्जरी हो रही थी। तो काफ़ी पेनलेस सर्जरी थी मेरी। मिलिए अरुण कुमार से। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले इनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी। अब अरुण कुमार की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी देखते हैं। 25 इयर्स एज में आपके फ्रंटल हेयर लाइन जब बोल्ड हो जाते हैं, उससे एज अराउंड 3 to 4 इयर्स ज़्यादा लगती है। सोने की टाइमिंग नहीं, उठने की टाइमिंग नहीं, खाने पीने में लेस एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स और एक्सेट्रा। तो जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। जितना हम लोग लेट करते हैं उतना ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ने लगता है, ग्रेड बढ़ जाती है, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ आते टाइम नहीं लगता। लोग मेरे रिज़ल्ट को देख करके एग्जांपल सेट करते हैं कि हाँ आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो मैं सबको रेफ़र करता हूँ क्यूएसटी के लिए, और क्यूएसटी को 10 out of 10 है। मेरा नाम अरुण कुमार बाटला है। मैं 25 साल का हूँ। लास्ट 1.5 ईयर से मैंने नोटिस किया कि मेरी हेयर लाइन धीरे धीरे रिसीड हो रही है। यह है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन। हेयर धीरे धीरे रिसीड हो रही थी और साइड्स लगभग खाली हो चुकी थी। फ्रंटल टफ्ट में अभी भी हेल्थी हेयर ग्रोथ विजिबल थी, लेकिन पेशेंट अपना फेशियल फ्रेम खो चुके थे। बाकी स्कैल्प बालों से भरी हुई थी और डोनर एरिया भी थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरपूर थी। स्कैल्प का ब्रीफ एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स को ध्यान में रखते हुए कस्टम शेप्ड हेयर लाइन डिजाइन की। जब पेशेंट अपनी पीआरपी के लिए क्लिनिक आए तो उनकी हेयर लाइन पूरी तरह से फ्रेम हो चुकी थी। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ नजर आ रही थी और अब पेशेंट का पूरा लुक पूरी तरह बदल चुका था। 5 मंथ्स पहले मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। अभी आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंस मेरे हेयर आए हैं, मेरी हेयर लाइन काफ़ी प्रॉपर बनी हुई है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। अभी मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली मिलता हूँ।
तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और फिलहाल बहुत हैप्पी हूँ और अपनी पूरे ग्रुप में मैंने अपनी पहचान बना ली है। इसके लिए थैंक यू सो मच QST। अगर हम पेशेंट के 15 मंथ के रिजल्ट्स को उनकी बिफोर कंडीशन से कंपेयर करें तो स्कैल्प पर आने वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है। आज इनकी हेयर लाइन परफेक्टली फ्रेम हो चुकी है, जो फेस को एक बैलेंस्ड और नेचुरल लुक देती है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में इंप्रेसिव डेंसिटी अचीव हो चुकी है। अब इनका लुक इतना नेचुरल और वेल सेट हो चुका है कि यह सिर्फ एक ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं बल्कि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। मेरा नाम अरुण बाटला है। मैं आज अपनी 6th PRP कराने के लिए आया हूँ। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 15 मंथ्स हो गए हैं। मेरे अराउंड 2200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे और आप देख सकते हैं ये है मेरे 15 मंथ्स का रिज़ल्ट। ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिकेशन यहाँ से फॉलो करने के लिए बताया गया था, हमने उसी तरीके से फॉलो करा। और चूँकि जो ओरल मेडिसिन्स हैं वो थोड़ा टाइम चलती हैं DHT ब्लॉकेज के लिए, तो वो अराउंड 2 मंथ्स चले थे। उसके बाद जो है फिर सीरम और मिनॉक्सिडिल, ये दोनों जो है मैं एक्सटर्नली अप्लाई कर रहा हूँ अपने हेयर्स पर, और वीकली ट्वाइस शैम्पू के लिए बोला गया था। तो जिस वे में मेरे को मेडिकेशन बताया था, मैं कंटिन्यूसली अराउंड लास्ट 15 मंथ्स से फॉलो कर रहा हूँ और मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी ठीक है। मेरा जो बुकिंग सेशन था वो अराउंड 1 ईयर का था। उसके बाद भी मुझे कॉल आ जाता है बीच बीच में, और फॉलोअप कॉल आते रहते हैं, कैसा चल रहा है, फ़ोटो शेयर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बीच बीच में अराउंड 2 मंथ्स 1 मंथ में मुझे कॉल आ जाता है QST की तरफ से। हालांकि 12 मंथ्स का था उसमें फॉलोअप, उसके बाद भी मुझे कॉल बीच बीच में आ जाता है। ट्रांसप्लांट से पहले जो मेरा एक कॉन्फिडेंस था, एक 25 इयर्स एज में आपके फ्रंटल हेयर लाइन जब बोल्ड हो जाते हैं तो एक पैटर्न बन जाता है M पैटर्न, उससे एज अराउंड 3 to 4 इयर्स ज़्यादा लगती है। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा ओड फील होता था, बट आफ्टर ट्रांसप्लांट मेरी हेयर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे कि पहले मेरे 18s में 17s में होती थी, और मैं वैसे ही अपनी हेयर लाइन चाहता था। अब मेरी एज जो है वो 25-26 जैसी ही लगती है। मार्केट में अगर हम आफ्टर ट्रांसप्लांट बात करूं तो कोऑर्डिनेशन डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन में हूं, और या मार्केट में अपने फ्रेंड्स के साथ जो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है वो नेक्स्ट लेवल का है। PRP आफ्टर ट्रांसप्लांट इम्पॉर्टेंट 2 वे में है। फर्स्ट वे तो ये है कि PRP से जो हमारे रूट्स में जहाँ पर थोड़े कमज़ोर रूट्स होते हैं हमारे, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमारे हेयर्स में इम्प्लांटेड होता है। और इसमें सेकंड बेनिफिट जो मुझे पर्सनली लगा कि अराउंड 2 मंथ्स में हम अगर PRP करा रहे हैं तो हम 2 मंथ्स में फॉलोअप के लिए भी आ सकते हैं। उससे हम डॉक्टर कंसल्टेशन कर सकते हैं, और अगर हमारे को कोई इशू है तो वो हम लोग अपने कोई भी डाउट्स या क्वेरी हैं कंसल्ट कर सकते हैं, और 2 मंथ्स में हमारी PRP भी हो जाएगी और कंसल्टेशन भी हो जाएगा। ट्रांसप्लांट का डिसीज़न मैंने बहुत सोच समझ के लिया था, और हालांकि जितना एक मार्केट में थोड़ा सा मिथ होता है कि जो है ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, इससे कुछ बैड इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग मैनेज्ड वे में लेके चल रहे हैं, डॉक्टर के कंसल्टेशन में लेके चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ। और मैं फ़िलहाल जो है 100% फुलफिल हूँ अपने डिज़ायर्स के साथ। जैसी मुझे हेयर लाइन चाहिए थी वैसी मेरी हेयर लाइन है, और जैसा लुक मुझे चाहिए था मैं उससे बेटर लुक ही मेरा आया है, और काफ़ी जो है डेंस्ड मेरी फ्रंटल हेयर लाइन इस समय है। ऐसा ही मैं चाहता था कि ऐसा ही हो, तो QST से मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। मेरे हेयर फॉल होने का जो रीज़न मैं फाइंड कर पाता हूँ, लेस एज में मैं स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि मैं बिज़नेस भी करता हूँ, और उसके साथ साथ जो है डेली लाइफस्टाइल के जो आजकल सबके रूटीन जो है डिसबैलेंस्ड हैं, तो ऐसे ही मेरा रूटीन भी डिसबैलेंस था। सोने की टाइमिंग नहीं, उठने की टाइमिंग नहीं, खाने पीने में लेस एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स और एक्सेट्रा। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रीज़न रहा होगा। और यंगर एज में सब लोग गलती करते हैं, कुछ हेयर प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारे हेयर रूट्स कमज़ोर हो जाते हैं और हम उस टाइम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और 25-26 में आके हमें पता लगता है कि अपना हेयर प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो हेयर प्रोडक्ट्स एक्चुअली हमें नहीं लगाने चाहिए थे, तो वो अब हेयर फॉल हो चुका होता है। तो जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, और बहुत जल्दी जो है, जितना हम लोग लेट करते हैं उतने रूट्स कमज़ोर हो जाते हैं, जितना हम लोग लेट करते हैं उतना ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ने लगता है, ग्रेड बढ़ जाती है, 2nd to 3rd, 3rd to 4th आते टाइम नहीं लगता।
तो इसलिए जितना जल्दी हेयर ट्रांसप्लांट अगर लग रहा है करा लें। उससे ये बेनिफिट है कि हम लोग जो है एक फॉलोअप में चलते हैं। तो जब हम एक फॉलोअप में चलते हैं तो हमारा जो आगे हेयर फॉल होना है वो रुक जाता है, और जहाँ हमारा हेयर फॉल हो चुका है वहाँ पर हमारी हेयर लाइन आ जाती है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर मैं QST को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि कोई ऐसा रीज़न नहीं है जहाँ पर मैं कुछ लैग मुझे नज़र आता हो। सब कुछ बहुत अच्छा है, स्टाफ कोऑर्डिनेटिव है। 15 मंथ्स मुझे हो गए हैं, कई सारे स्टाफ उस टाइम थे, आज चेंज हो चुके हैं। उसके बाद भी जितना भी स्टाफ है सारा कोऑर्डिनेटिव है। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। जितना कुछ मैंने डे 1 में देखा था वही कंटिन्यूसली अभी भी है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा फॉलोअप है, बहुत अच्छा मेरा रिज़ल्ट आया है। लोग मेरे रिज़ल्ट को देख करके एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हाँ आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं सबको रेफ़र करता हूँ QST के लिए। आगे हम लोग मिलेंगे जब मैं अपनी 7th PRP कराने के लिए आऊँगा। और अभी तक का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, आगे मेरा एक्सपीरियंस जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ देखिए फहदुल आलम फहाद को। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले इनका लुक थोड़ा अलग था। चलिए समझते हैं पूरा प्रोसेस। This is my first ever visit to India, by the way. I do not know anything over here. But after saw all those videos in YouTube, and I have seen some of the consultation video as well. And then I researched in Reddit for the honest review and all those things. So then I have decided that this is the best clinic for the hair transplant. A lot of people though suggested me to go to Turkey. I could have done it in my home country, which is Bangladesh. But above all those, there were two hair transplantation clinic was always on my head, and one of them was like QHT. So my name is Fahad. I am 30 years of age. I live in Nova Scotia in Canada, and I came QHT Haridwar to do my hair transplant. So basically my hair fall started back in 2011-12. So after that I was researching about how to prevent the hair fall and all. So then later on, back in I would say like 4-5 years back, or I got to know about the QHT, and at that time I was planning for a hair transplant, and I got to know about QHT through social media and basically from YouTube videos, and it's so I was researching about QHT for a very long time though, but since I live in Canada, I was planning to do my hair transplant in here in QHT Haridwar basically. So this is my first ever visit to India, by the way. I do not know anything over here, but after saw all those videos in YouTube, and I have seen some of the consultation video as well, and then I researched in Reddit for the honest review and all those things. So then I have decided that this is the best clinic for the hair transplant. A lot of people though suggested me to go to Turkey. I could have done it in my home country, which is Bangladesh. But above all those, there were two hair transplantation clinic was always on my head, and one of them was like QHT. So whenever I talk with the support team and other stuffs, I got convinced that I'd be doing it. I'd be very happy to do it from QHT. It was a long flight from Canada to reach over here. The experience from Delhi to Haridwar, it was very smooth, I would say. The driver was very friendly, but it took me a little bit of time. While I was searching, it was showing me that it would be probably taking 4 hours, but there was fog and all, so it was taking 5 hours, but it was really smooth and all. Yeah, it's pretty close to my home country's weather, so yeah, it's okay for me. So my hair fall is happening from my teenage age, I would say. So, but throughout the way, I have tried some things, some remedies in my home to prevent the hair fall.
sometimes onion juice, sometimes I try to wash the hair with the lemon and the different sort of shampoos. Then I use some ketoconazole shampoo as well for preventing the dandruff and all those things. And except this, sometimes I have used minoxidil, but after using like 1-2 months, I haven't used that for a long time. So yeah, that was the journey. Basically, it's been an absolute dream for me to come over here to do the hair transplant from QHT, since I have researched a lot and I have going through different sort of analyses and all. Even I went through such way that I know the hair pattern of the Asian men and the European persons. So I went through deep down, and later on I finalized only QHT, because with the price and the services they're providing over here, it's absolutely phenomenal, I would say. So since my hair fall is happening for a long time from my teenage age, so yeah, I'd say it's obviously hampering some sort of confidence, since when I was in university and I was giving some presentation, at that time, yeah, sometimes I feel that it'd be better to get a lot of hair on the head rather than being low. And I felt like that, yeah, it's hamper your confidence in a way. People have misconception of that it's a very big and very hard procedure to do the hair transplant. But as per my research, I would suggest that it's a very simple procedure. And since I also work in a health management authority in Canada, so I know the local anesthesia and all those things. You will be awake and it will be a very simple procedure. And it won't hurt you that much. That's what I believe. I have been talking with the QHT support team for a very long time. It's been probably almost close to 2 years, or minimum I would say 1.5 years. And they were very amazing. Like, they have given me all the information which I was required to come over here, and they helped me in a very good way. So it was basically a dream, and I took all the hassles from coming from Canada to India, yeah, for this. And from taking the flights to getting the visa and to reach over here today. Oh, my family was pretty cool though. With the hair transplant and all those things. But my papa was like, he was asking me question about what's the procedure and all. And he was asking me, like, would it fall again after doing the hair transplant, or would it stay for like a lifetime, or like for a longer period of time? So I told him that no, it will be staying for a longer period of time. And basically, it's not, whenever they are taking from the back of the head, it usually do not fall. That's what the research said till now. So, and my family was pretty nice to me whenever they heard that I will be going for the hair transplant. They were very friendly and they supported me throughout the whole journey. So doctor has suggested me 5,500 grafts. And I'm not that much of nervous, I would say, and I'm very excited about my results for the future. I hope it will come out very good and all. So I'm going for the surgery right now, and I will meet you guys after the surgery, what's my experience and all. Over the years, his hairline had receded and was almost completely lost, with only a few miniature follicles remaining in the frontal tuft. The frontal region appeared sparse on both sides, and the overall front was severely affected by advanced thinning and baldness. This extensive hair loss made his facial features look unbalanced and gave him an older appearance than his actual age. The mid-scalp was also affected by thinning. However, some native hair follicles were still present, offering scope for density restoration. The crown region lacked visible volume, but the follicles were intact around the natural swirl. The positive aspect in his case was a healthy donor area, which provided an excellent foundation for planning a comprehensive and natural-looking hair restoration. If you're also noticing hair thinning,
you can simply share your pictures with us. Our doctors will help you understand your current stage and tell you whether you need a hair transplant or non-surgical treatment will help you regain your hair. After a detailed baldness analysis, our experts shaved his head to get a clear and accurate view of the scalp. The scalp was then thoroughly cleansed with a medicated solution to remove dirt, oil, and impurities, ensuring a safe and hygienic procedure. Then, considering his facial features, the hairline was designed by accurately measuring the distance from the glabella point. This step was crucial to create a balanced, age-appropriate, and natural-looking hairline. Along with the hairline, the entire affected area was precisely outlined for implantation. Only a limited portion of the crown was included in the surgical plan, as the remaining crown area still had a good number of healthy native follicles. These follicles were planned to be supported with PRP therapy and medication rather than over-implantation. This precise planning and strategic hairline design laid the foundation for a natural and long-lasting result. If you're also ready to bring back your hairline, then drop hair transplant in the comments below, and our team will reach out to guide you on your transformation journey. Once the hairline was finalized, the procedure began. The entire scalp was once again disinfected using a medicated solution to eliminate bacteria and minimize the risk of infection. Local anesthesia was then administered in both the donor and recipient areas, ensuring the procedure remained completely painless. After anesthesia, precise slits were created in the recipient area using specialized slit creation blades, following the planned direction and angle of hair growth. Once the slits were ready, graft extraction and implantation began using the QHT technique, which has up to 98% graft survival rate. During the surgery, he shared his experience with us. Now, let's hear from him how his surgery was going. So I'm not feeling any pain, and every staff in the OT is very cooperative and very friendly and very comfortable, I would say. Little bit of whenever they are like giving anesthesia, that was it, and after that there is nothing I'm feeling. After 13 hours, the surgery was successfully completed, and he then shared his post-surgery experience. Let's hear how his overall experience was. Hello everyone. So I came to do my hair transplant in QHT clinics. So it was a 13 hours procedure. In my case, I was required 5,500 grafts, and it was very smooth. The staff was very friendly, very cooperative, and I did not feel any sort of pain. While they were giving the anesthesia, I will be feeling a little bit of pain. Other than that, everything is very smooth, like very nice, I would say. So if you are wish and planning to do the hair transplant, I can assure you that you do not have to feel afraid or something like this. You can be brave enough and just come over here and do your hair transplant. It's very easy and there is no need of afraiding much. I'd say the whole service has been like very, very fantastic, I would say. From receiving me in the Delhi airport to come over here in Haridwar, everything was managed very smoothly, and
The doctor was really friendly. Everybody was very nice and all. So it was very smooth journey for me, and thanks to QHD Clinic for that. And I hope that my result will be great, and can't wait to look forward to it. Yes, it was according to my choice, and I'd say trust. Do keep your trust on the doctors because they know on what they are doing. And of course it was as per my choice. So the first day I was at first I was talking with the support team and the reception. They helped me in every section. Then they forward me to talk with the consultant. Then I was talking with the consultant. They were asking me about the health conditions, and they did my blood test and everything. Then they took me to draw the hairline, and before that they cleaned my whole head, and then the next day I was going through the whole procedure. By that time my result and my report results was come, and it was all positive. Then I went through the whole procedure, the transplantation things, and today I'm over here coming for my first head wash. Till now, the journey is really good. I would say I'd be rating 9 out of 10 to QHD. There is still some space for the improvement, as you all know. Like in every organization, they have some space for the improvement, but other than that, they are very good, very nice. So I'll be going for my first hair wash. During the procedure, following the pre-made slits, single and thin hair follicles were implanted in the hairline zone to create a soft, natural-looking hairline with subtle irregularities. In the frontal area and mid-scalp, double and triple hair follicles were implanted to achieve the required density and volume. In the affected crown region, follicles were implanted strategically to improve coverage while maintaining a natural growth pattern. The graft distribution according to the zones provides completely natural results. In this case, a total of 5,500 grafts were implanted, all extracted from the patient's safe donor zone and beard area. As he had an advanced stage of baldness, additional donor grafts were required, and careful planning was done to utilize the donor area safely without over-harvesting. After the surgery, bandages were applied to the donor and beard areas, and you can see the complete process here. 5 days after the surgery, Fahadul came to the clinic for his first head wash. During this process, our experts gently wet both the transplanted and donor areas. Foam was prepared in a bowl and carefully applied across the scalp without direct rubbing. The foam was left on the scalp for 10 to 15 minutes to soften the scabs, making them easier to remove. It was then gently rinsed off by spraying water from a bottle, ensuring that the grafts remained undisturbed. To avoid any damage, water was poured at very low pressure. Finally, only the donor area was gently cleaned, completing his first post-surgery head wash safely and effectively. Before the surgery, Fahadul's scalp showed advanced baldness with a receded and almost lost hairline, sparse frontal and mid-scalp density, and after the surgery, the scalp condition was changed. The grafts were precisely implanted across the hairline, frontal area, mid-scalp, and crown. The hairline appeared well-defined, yet soft. Implantation was evenly distributed, and the overall scalp looked clean, healthy, and properly covered, indicating a strong foundation for natural hair growth. If this journey motivates you, then start your hair restoration journey today by booking a consultation with our experts at QHT Clinic. अब बात करते हैं विशाल कुमार की। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले इनकी स्थिति कुछ इस तरह थी।
आइए देखते हैं पूरा प्रोसेस। भाई जरूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी है तो सिर्फ वही करा सकते हैं या बहुत ज्यादा पैसे दे के करा रहे हैं। नहीं, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल क्लिनिक्स को भी रीच आउट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे लिए QHT एक अफोर्डेबल क्लिनिक है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है बजट या बहुत चीप भी नहीं है कि जहाँ पे आप जाना ही ना चाहो। तो आप बालों से खिलवाड़ तो नहीं करना चाहोगे ऑब्वियसली। नमस्कार, मेरा नाम विशाल करनानी है। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट दिल्ली ब्रांच से हुआ है QHT के। ये मेरा 3rd PRP है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आज। 3 महीने पूरे हो चुके हैं सर्जरी के। जैसे कि आपको मैंने लास्ट PRP के समय भी मैंने बताया था कि सर्जरी के बाद 4 PRP का ऑप्शन मैंने लिया था। ये अब मेरा तीसरा PRP है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरा ग्रोथ आप खुद ही देख सकते हैं कि 3 महीने हुए हैं और 3 महीने के हिसाब से मेरी ग्रोथ मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि नॉर्मली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, श्रेडिंग डिपेंड करता है कि कितने होगी कितनी नहीं। किसी की 10% होती है, किसी की 90 भी हो सकती है। मेरे केस में थोड़ी सी कमी हुई है मेरी श्रेडिंग, इसीलिए आपको ग्रोथ उतना दिख रहा है। अभी के हिसाब से सब कुछ सही है। डॉक्टर से भी बात हुई है, ग्रोथ उनको भी सही लग रहा है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने ये बीच वाला एरिया और टेम्पल कराया था मैंने। दवाएं अभी भी जारी हैं। वो महीने वाली दवाइयां हैं तो खत्म हो रही है तो मैं वापस लेनी शुरू कर रहा हूँ। दवाइयों का भी इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ रहा है क्योंकि ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो आई एम श्योर दवाइयां भी अच्छे असर कर रही हैं। ओवरऑल मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अभी तक। आई थिंक आप सबको पता है, जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए आया था मेरी हालत कैसी थी बालों की। मैं थोड़ा सा उससे पीछे जाना चाहूँगा। तो जब मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, एज एन इंडियन भी आप इंडियन मेंटालिटी बोल सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करी थी। मैंने बहुत जनों से बात भी करी थी, बट देन अगेन मन नहीं माना तब भी। तो यूट्यूब सर्च किया, गूगल सर्च किया कि कौन सबसे बेस्ट है हेयर ट्रांसप्लांट में, किसकी क्या कॉस्ट आती है, कैसे डॉक्टर्स होंगे, क्या सलाह देंगे, दर्द कितना होता है, क्योंकि हम सबको पता है ये कैसे होता है प्रोसेस। बट देन कुछ भी वैसे समझ नहीं आ रहा था उस पॉइंट पे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था, बहुत ही ज्यादा डाउट था। एक दिन मैंने YouTube में QHT के वीडियोस देखे थे जहाँ पे लोग जब करा लेते हैं उसके बाद के बिफोर और आफ्टर फोटोज आते हैं YouTube में। तो उसके थ्रू मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की QHT के ऊपर। फिर मैं हरिद्वार गया, मेन ब्रांच आपका। वहाँ पे मैंने डॉक्टर से कंसल्टेशन किया। उन्होंने मुझे समझाया कि क्या दिक्कत है, अभी क्या सिचुएशन है मेरे बालों की, सैंपल्स वगैरह लिए। फिर जब मैंने फाइनली डिसीजन बनाया कि हाँ मैं QHT से लेने वाला हूँ, ट्रांसप्लांट कराने वाला हूँ, फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं दिल्ली ब्रांच से ही कराता हूँ। क्योंकि उससे पहले भी मैं दिल्ली ब्रांच विजिट कर चुका था, यहाँ के डॉक्टर से मैंने बात की थी एंड दे आर इक्वली क्वालिफाइड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरिद्वार ही सबसे ऐसी जगह है जो सब जाते हैं। नो डाउट हरिद्वार अच्छी जगह है, वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, बट आई थिंक दिल्ली ब्रांच में भी काफी अच्छे डॉक्टर्स बैठते हैं। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पे आके कंसल्टेशन किया था डॉक्टर से। स्टार्ट टू एंड पूरी जांच हुई थी, कैसे करना है नहीं करना है, सारी बातें मैंने डिस्कस की थी। एक बार मैं सेटिस्फाइड था उस पूरे डिस्कशन से, उसके बाद ही जाके मैंने ट्रांसप्लांट कराया था। तो आज के टाइम में बहुत सारी ट्रांसप्लांट कराने की जगह आपको मिल जाएंगी, क्लिनिक्स मिल जाएंगे, बट आई थिंक सबसे पहला डिसीजन आपको ये लेना चाहिए कि आप किसी भी क्लिनिक से कराने से पहले एक बार जाके कंसल्ट कीजिए। उसी से आपको पता चलेगा कि डॉक्टर का माइंडसेट क्या है, वो आपको चीजें बेचने की कोशिश कर रहे हैं या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसी से समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन अदर क्लिनिक्स एंड QHT। क्योंकि मेरे मामले में मैं बहुत श्योर था कि डॉक्टर्स ने वही सलाह दी थी जितनी मेरे को जरूरत थी। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितनी मेरी बालों की हालत मुझे खराब लग रही थी उतनी शायद थी नहीं मेरी बालों की हालत। क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे ये बता दिया कि आपके बाल वैसे बहुत अच्छे हैं, बट कुछ कुछ पैचेस में बहुत ज्यादा थिनिंग हो चुकी है, तो अगर आप उसको ठीक करा लोगे तो आपकी ओवरऑल लुक अच्छी आ जाएगी। तो जो ही मैंने कराया, तो अब मुझे लगता है कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया बेस्ड ऑन डॉक्टर्स एडवाइस। तो मेरा सजेशन वही होगा कि आप एक बार डॉक्टर से मिलिए, आप उनके पेज में जाके आप उनके पहले उन्होंने क्या किया है वो भी देख सकते हैं। आप जो करा चुके हैं ऑलरेडी QHT से, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने प्राइस, कॉस्ट, बजट जो भी आपको डिसाइड करना है उसके बेस पे आगे डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने हरिद्वार में भी डॉक्टर से बात की थी,
वहाँ पे भी मैनेजमेंट आपकी जो है वो भी वैसी ही है, सपोर्टिव है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे है ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वैसे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे भी जब मैं आया डॉक्टर से बात की मैंने, दे आर इक्वली क्वालिफाइड, उन्होंने उतनी ही इन डेप्थ तरीके से मुझे समझाया कि मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है, सैंपल्स वगैरह ली गई, टेस्ट हुई हैं। जो प्रोसेस आप हरिद्वार में कर रहे हो वही आप दिल्ली में भी कर रहे हो, कुछ अलग तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे भी कंसल्ट करा के आराम से, हाँ आपका सिर्फ नोएडा वाला ब्रांच ऐसा है जहाँ पे आप सिर्फ कंसल्टेशन करते हो, आप ऑपरेशन नहीं करते। दिल्ली और हरिद्वार में आप ऑपरेशन भी करते हो। तो आई थिंक दिल्ली वाले लोग या आसपास के लोग आप आराम से आप दिल्ली ब्रांच आके आप ट्रांसप्लांट कराने के लिए डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हरिद्वार ही जाना पड़ेगा। आई थिंक जो आसपास के लोगों को भी मैं बात करते हुए सुनता हूँ कि ट्रांसप्लांट तो करा लिया, अब ट्रांसप्लांट कराने के बाद डॉक्टर्स पहले ही बताते हैं आपका शेडिंग फेज आएगा, जो कि नॉर्मली 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, दैट कैन एक्सटेंड टिल 8 to 9 months एज वेल। मतलब शेडिंग उतना नहीं जाता, शेडिंग 2 से 3 महीने तक जाता है, बट आपको उतना पेशेंस लेवल होना पड़ेगा। क्या होता है कि पहले आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो बाल पूरा निकालना होता है, उसके बाद शेडिंग शुरू होती है, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि भाई अब तो पूरे बाल वापस से चले गए, अब आएंगे कि नहीं आएंगे वो डाउट में होते हैं। तो शेडिंग का जो फेज है वो 2 से 3 महीने आपको सिर्फ वहां तक पेशेंस नहीं रखना है, आपको पेशेंस शेडिंग के बाद भी 3 महीने, 6 महीने, यहाँ तक 9 महीने तक भी लोगों को मैंने देखा है कि उनके शेडिंग के बाद बाल आते हुए। किसी किसी के सिचुएशन में, जरूरी नहीं है कि जैसे आपका भी 9 ही महीना लग जाए। अब जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे 3 महीने हुए हैं सर्जरी किए हुए, 3 महीने में आप खुद मेरी ग्रोथ देख सकते हैं, है ना, कि पूरे के पूरे स्कैल्प ढक चुकी है मेरी। क्यों? क्योंकि मेरी शेडिंग थोड़ी सी कम हुई थी नॉर्मल फेज से, तो उससे क्या हुआ, मेरी ग्रोथ आने लगी बहुत जल्दी। तो मैंने पेशेंस रखा उतना टाइम तक, मैंने सिर्फ शेडिंग होते ही मैंने पेशेंस नहीं खो दिया कि अरे मेरे तो बाल चलेगा बाल चलेगा। शेडिंग के बाद भी मैंने पेशेंस रखा, 3 महीने हुए हैं, वापस से बाल आने चालू हो गए। अभी तो सिर्फ स्कैल्प ढक रहे हैं, जैसे जैसे और थोड़े से बाल आएंगे, थोड़े बड़े भी होंगे, तो और ज्यादा मैं किसी भी तरीके से स्टाइल भी कर सकता हूँ। जिनके बाल कम है या नहीं है, या उस वर्ज में है कि बाल जाने वाले हैं, आई थिंक वो मेरे से रिलेट कर सकते हैं। कि और आजकल बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह में या गूगल वगैरह में देखते हैं, या टीवी में भी देखते हैं कि बहुत जन ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। अब वो कौन है जो करा रहे हैं? अब वो सारे बड़े लोग हैं जो सेलिब्रिटीज हैं। जरूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी है तो सिर्फ वही करा सकते हैं या बहुत ज्यादा पैसे देके करा रहे हैं, नहीं। यहाँ पे इंडिया में आजकल इतना भी तरक्की हो चुका है कि आप बहुत ज्यादा अफोर्डेबल क्लिनिक्स को भी रीच आउट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे लिए QHT एक अफोर्डेबल क्लिनिक है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है बजट, या बहुत चीप भी नहीं है कि जहाँ पे आप जाना ही ना चाहो, क्योंकि आप अपने बालों से रिस्क तो नहीं ले सकते, क्योंकि आप सर्जरी करा रहे हो। ऑब्वियसली आपको खाना पीना सही रखना है, आपको आगे भी बहुत सारी चीजें, दवाइयां लेनी है, तो आप बालों से खिलवाड़ तो नहीं करना चाहोगे ऑब्वियसली। तो और वो आपको डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स ही बताएंगे। तो और आई थिंक तब मैं जब अपना फेस देखता हूँ, जब बाल नहीं थे या बहुत कम थे, और अब जब मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी है वापस से, तो आई थिंक सेम चीज जब लोग भी आके, अब मेरे दोस्त और मेरे कलीग्स भी आके बोलते हैं कि अरे वाह, तेरे तो वापस से बाल उसी हिसाब से आने लगे हैं जैसे तू एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो कॉम्प्लीमेंट एक अच्छा लगता है खुद को भी कि हाँ चलो पैसे लगाए, दर्द भी सहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट दर्द सहा है, तो उसके लिए वैलिडेशन जब मिलता है कि हाँ ग्रोथ हो रही है, बाल वापस आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक अगर आपको भी ये दिक्कत है हेयर फॉल की, या आपको लग रहा है कि बाल बहुत ज्यादा थिन हो रहे हैं, तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कराएं। आई थिंक वो आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं कि आपको एक्चुअली में ट्रांसप्लांट की जरूरत है या दवाइयों से ठीक हो सकती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ। मैंने कराया है, सिर्फ इसीलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वैसा रहा है। आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, चाहे वो हरिद्वार बोलूँ या दिल्ली क्लिनिक बोलूँ, अब तो प्राइमरी मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिल्ली क्लिनिक ही है, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पे बैठते हैं, आपका स्टाफ सारा यहाँ पे है जो गाइड करने के लिए है। आई थिंक जो दवाइयाँ भी मुझे प्रेस्क्राइब की गई हैं, वो दवाइयाँ खा के आप खुद ही देख सकते हैं ग्रोथ कैसी है। टाइम टू टाइम फोन भी आ जाता है कि आपका चेकअप हुआ या नहीं हुआ, आप फोटो भेज दीजिए, हमें देखना है कैसा ग्रोथ है क्या नहीं। और साथ ही साथ डॉक्टर्स भी उतना ही इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो आई थिंक उस बेस पे मैं ये बोलूंगा कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर है यहाँ पे सबका। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जाके किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, या अगर नहीं भी पता होगा तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको बता सकते हैं। तो आई थिंक अगर आपको ट्राई करना है तो आप QHT जरूर ट्राई कर सकते हैं।
मिलिए रुपेश कुमावत से। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले इनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी। अब रुपेश कुमावत की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी देखते हैं। मेरा नाम रुपेश कुमावत है और आज यूएसटी में मेरा पहला दिन है हेयर ट्रांसप्लांट का। मेरा नाम रुपेश कुमावत है और आज यूएसटी में मेरा पहला दिन है हेयर ट्रांसप्लांट का। मिनोक्सिडिल वगैरह यूज़ करता था मैं, फिर वो क्या है कभी यूज़ कर पाता था कभी नहीं कर पाता था। पहले जब फ्री रहते थे जब तो कर लेते थे, उसके बाद में क्या है मतलब कि छूटने लग गया। फिर मैंने एक टाइम कर दिया, पहले 2 टाइम लगाता था मैं। डॉक्टर के पास मैंने दिखाया तो उसने बोला कि आप मिनोक्सिडिल यूज़ करो दवाई। उसने पीआरपी भी बताई थी मेरे को, तो पीआरपी तो मैंने नहीं ली। मैंने देखा ये पता नहीं क्या करेंगे, क्या होता है ये। मैंने देखा वो मिनोक्सिडिल तो अपन यूट्यूब पे देख लेते हैं, हाँ भाई बेस्ट है, तो चलो ठीक है ये कर लेते हैं। वो किया। अब उसमें क्या था ना कि उस टाइम पे तो मेरे बहुत ज़्यादा चले गए थे बाल, उससे आ गए। फिर उसके बाद में आ गए, फिर मैंने वापस उनको बंद कर दिया। मतलब बंद करने के बाद वापस जाने लग गए। फिर वापस मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने एक टाइम का स्टार्ट करा। फिर एक टाइम लगाता था जब सही चल रहा था, तो वो एक टाइम भी नहीं हो पा रहा था ना, तो मैंने देखा यार फिर बंद करने के बाद में वो बहुत ज़्यादा गिरने लगे। 2 महीने हो गए मेरे को भी लगाए हुए। अब जो बाल मेरे गिरते नहीं है, वो बहुत रेयर चांसेस में टूटते हैं। वैसे तो ज़्यादा खींचूंगा तो टूटेंगे ही वो तो, लेकिन वैसे नहीं टूटते। तो हेयर फॉल का कारण तो देखो, मैं क्या ज़्यादा स्ट्रेस लेता हूँ बहुत ज़्यादा। पहले भी मेरे को स्ट्रेस रहता था, और मतलब कि मेरे क्या थोड़ा सा स्ट्रेस लेता हूँ ना, तो मेरे ये एक साइड से ही ज़्यादा मेरे निकलते हैं, है ना। तो वो स्ट्रेस के कारण हुआ है मे भी। इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर है ना, उनको देख के मैंने मतलब कि हाँ भाई क्यूएसटी क्लिनिक जेन्युइन भी लगा। हाँ भाई इनसे कांटेक्ट करते। जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया तो मैंने पहले भी बता दिया था कि मैं कभी ना कभी तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, करवाना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि पूरे जाने से पहले करवा लूंगा, क्योंकि मैं ये देख रहा कि क्या पता पूरे चले जाएं जब तक करवाना पड़े। मम्मी को बता दिया मैंने कि मम्मी ये है, तो मम्मी बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को 2500 ग्राफ्ट जो है उन्होंने मेरे को सजेस्ट किए हैं। और थोड़ा सा मतलब कि है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, और है इस चीज़ का थोड़ा बहुत मेरे को, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि यार अपने तो अभी एज स्टार्ट हुई है, तो मतलब जवानी स्टार्ट हुई है और ये चीज़ हो जाए तो मैं यार फिर बाद में मतलब कि जो लोग दूसरे भी देखते हैं ना, उनको ये फील आता है यार ये लड़का है, ये क्या है, ये आदमी है। कुछ बच्चे अंकल बोल रहे हैं, अंकल नहीं है ना। तो वो क्या है मतलब हेयर फॉल होता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस भी ऐसे रहता है कि यार ये देख रहा है, तो मतलब वो भले ही अपने हिसाब से ठीक देख रहा होगा मेरे को, उसको कोई मतलब नहीं है मेरे से, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने अंदर एक रहती है, अपने में कोई कमी है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है और कोई बात नहीं है। मतलब मेरे को तो कोई कुछ नहीं बोलता तेरे बाल गए या जो भी है, और शायद इतना फील भी नहीं होता होगा उनको, लेकिन मेरे को ना लगी ये चीज़, मेरे कॉन्फिडेंस पे वो ना हो। ये अपेक्षा करता हूँ रिजल्ट बढ़िया आएगा मेरा, जो मैं जैसा मैंने देखा है ना औरों को, जो इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर वगैरह है, वही एक्सपेक्टेशन है सेम टू सेम। जैसे मैं क्या इन्फ्लुएंसर्स का मैंने डे बाय डे का भी देखा है, मंथ का भी देखा है, 3 मंथ का भी देखा है, 6 मंथ का भी देखा है, एंड 18 मंथ का आप बताते हो कि 18 मंथ तक पूरा रिजल्ट आता है, तो मैंने वो भी देखा है। तो बेस्ट आया है अभी तक तो उनका रिजल्ट। तो मैं मेरे साथ में भी ये अपेक्षा करूंगा कि हाँ भाई बेस्ट ही आए। इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस की बात है। वैसे तो कुछ लोग ऐसे भी जो विदाउट हेयर भी कॉन्फिडेंस भी रहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये है कि हेयर भी जरूरी है, क्योंकि ये आपको अलग ही कॉन्फिडेंस देता है। अब तो मतलब कि कंफ्यूज है थोड़ा कि कैसा क्या होगा, अभी तो कुछ पता नहीं है ना मेरे को कि अभी क्या होगा, कैसे वो लाइन बनाएंगे, एयरलाइन बनाएंगे, कैसे नेचुरल करेंगे, जो भी है वो देखेंगे। वो तो इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। तो मेरा हेड वॉश और ट्रिम देन हेयर लाइन होगा। तो अब मैं अपनी सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, और जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस होता है मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं यहाँ यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में ट्रांसप्लांट करवाने आया था, और मेरा ट्रांसप्लांट जो है वो हो चुका है। जो स्टाफ है उन्होंने भी मेरा बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ हो चुका है। बहुत पोलाइट बिहेवियर था उनका, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे कोई मुझे पेन वगैरह के लिए पूछते रहते हैं कि जब आपको पेन हो रहा है नहीं हो रहा है हमें बता दीजिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर्जरी में पेन होता है, लेकिन बहुत नॉर्मल सा होता है, ज़्यादा पेन नहीं होता, बहुत सहन कर सकते हो इतना होता है। सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी
कि जो स्टाफ है, जो डॉक्टर है, उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। 2 दिन बहुत अच्छे गए, बहुत बढ़िया गए। मैं पहले आने से पहले थोड़ा सा ये था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही काम करते रहिए और ऐसे ही पोलाइट रहिए, ऐसे ही जो भी आपके पास में पेशेंट आए तो उससे आप ऐसे ही बिहेवियर रखिए। अभी कहना ही चाहूँगा। तो अब मेरी सर्जरी जो है वो पूरी हो चुकी है और अब मैं अपने ड्रेसिंग के लिए जाऊँगा। मिलते हैं उसके बाद। आज मेरा क्यूएसटी में मेरा ट्रांसप्लांट पूरा हो चुका है। मेरे तकरीबन 2500 ग्राफ्ट लगे हैं सर में, वो भी आगे के एरिया में। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। और जैसा मैं शुरू में आया था थोड़ी सी मुझे थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा अभी तक। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि 10 से 15 दिन तक मुझे स्प्रे करना है, जो दवाइयाँ हैं मुझे वो लेनी है, टेम्पर एरिया में लगाने के लिए भी कुछ दिया है तो वो भी मुझे करना है। तो उसके बाद में तकरीबन 30 से 45 दिन बाद में मुझे यहाँ पे आके और मेरी पहली PRP करवानी है। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। मुझे पता नहीं था कि इतने भी पोलाइट डॉक्टर होते हैं, नहीं होते, लेकिन बहुत अच्छा रहा। मैं तो सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो भी जिसे भी हेयरफॉल की प्रॉब्लम है तो यहाँ जरूर आए और बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। बहुत आराम से आपका काम हो जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं तो सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप जरूर आए यहाँ पे। पेन वगैरह ना के बराबर तो है, लेकिन इतना नहीं है जितना पेन आपके हेयरफॉल हो रहा है। जितना पेन हुआ है उतना पेन तो नहीं है, उससे तो बहुत कम है। डरने वाली तो कोई बात है नहीं। मुझे पता भी नहीं चला कि उन्होंने कब कैसे क्या कर दिया। मैं सुबह 8 बजे आया था, शाम के 5 बजे मुझे पता भी नहीं चला। मुझे लगा था कि हाँ भाई अभी लेटा और अभी उठ गया मैं। तो जब मैंने उठा तो मुझे पता चला कि मेरे तो हो चुका है। मुझे इतनी जल्दी हो गया और देखा तो 5 बज रहे हैं, तो बिल्कुल पता नहीं चलता। बहुत बेस्ट है। तो दोस्तों मेरा ट्रांसप्लांट तो हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ अपनी ड्रेसिंग के लिए और अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली PRP पे। अब बात करते हैं इमरान खान की। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले इनकी स्थिति कुछ इस तरह थी। आइए देखते हैं पूरा प्रोसेस। सबसे बड़ा जो मिथ और ये एक डर जो बना हुआ है ना कि ट्रांसप्लांट के बाद पता नहीं यार सर में क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि यार ट्रांसप्लांट कराने के बाद कोई प्रॉब्लम आने लगे या कोई प्रॉब्लम फेस करने लगे। हाय, दिस इज इमरान खान। मैंने QST से 4 मंथ पहले अपना ट्रांसप्लांट कराया था। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप देख ही सकते हैं अभी मेरी ग्रोथ 4 मंथ की जो हो चुकी है। हाय, दिस इज इमरान खान। मैंने QST से 4 मंथ पहले अपना ट्रांसप्लांट कराया था। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप देख ही सकते हैं अभी मेरी ग्रोथ 4 मंथ की जो हो चुकी है। काफी अच्छा रिजल्ट रहा है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद से। स्टार्टिंग थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था, सोच रहा था कि रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। काफी चीजें इन सब चीजों से गुजरने के बाद आज 4 मंथ मुझे कंप्लीट हो चुके हैं और आज आपके सामने रिजल्ट है। काफी खुश हूँ मैं इस रिजल्ट से। और मेरा जो भी लुक चेंज हुआ है, QST ने जो भी मेरा ये लुक डॉक्टर ने कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट करने के बाद जो भी आज रिजल्ट आ रखा है सिर्फ QST की वजह से। मैं काफी खुश हूँ अपने इस रिजल्ट को लेके। आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट शेडिंग फेज आपका 2 से 3 महीना रहेगा, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ कि मेरा शेडिंग फेज आया। बहुत ही मान के चलिए, बिल्कुल मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ शेडिंग फेज आया। मुझे डायरेक्टली ऐसा लग रहा था मेरी डायरेक्ट ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। आफ्टर 3 मंथ्स आई फील दैट कि मेरे हेयर आने लगे हैं अच्छे। डेंसिटी मेरी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। 3 मंथ्स के बाद मुझे फील होने लगा था और मेरे जितने फ्रेंड सर्किल हैं सारे सब कुछ मुझे कॉम्प्लीमेंट देने लगे कि पहले से तेरा लुक भी चेंज हो गया है, काफी पहले से अच्छे लगने लगे हो। बालों की वजह से जो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं रहता था वो चीज अब सारी कॉन्फिडेंस में जो लूज हो चुका था वो सारे कॉन्फिडेंस अब मेरे बैक हो रहे हैं। रिजल्ट में बाहर आना जाना, हर चीज, शादी पार्टी अटेंड करना, हर चीज में मैंने आना जाना शुरू कर दिया है। स्टार्टिंग में मेरा इतना ज्यादा लूज हो चुका था कि मैंने कहीं भी हर जगह जाना बंद कर दिया था। प्रोग्राम अटेंड ही नहीं करता था, ना ज्यादा किसी से इंटरेस्ट, ना ज्यादा किसी से बोलना चलना। ऑल टाइम कैप यूज करता था मैं। कैप यूज करके मैं और मेरे जो बाल बचे हुए थे वो और चले गए कैप यूज करके। यही
यही सब चीज़ें हैं। आज QST रिकमेंड किया था मुझे किसी ने, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया और आज QST से ट्रांसप्लांट कराने के बाद आई एम फीलिंग वेरी गुड। सबसे पहले तो आप ट्रांसप्लांट के बारे में पता करिए, उस चीज़ की सारी नॉलेज लीजिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं कि आज आपने बाल लगवाए कल आपके बाल आ गए, वो चीज़ तो ऐसे पॉसिबल है नहीं। अगर आप नेचुरली अगर आप हेड शेप भी कराएंगे तो उसमें भी 6 महीने लगते हैं बाल आने में, तो ये तो आपका ट्रांसप्लांट ही होना है। ट्रांसप्लांट के लिए आपको मिनिमम ये है कि डॉक्टर कंसल्ट करते हैं 6 महीने में। मेरा कहना है कि 8 महीने 1 साल तक आपको सब्र करना पड़ेगा, तब जाके आपके नेचुरल हेयर जो है वो रिग्रो होंगे अच्छे से। तो ट्रांसप्लांट के लिए जब भी आप सोचे या जो भी आगे कराने का है जिनको, तो उसके लिए यह है कि पेशेंस रखें। ये नहीं कि 2 महीने या 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस चीज़ को लेके डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। लेकिन इस चीज़ को यह है कि आप 5-6 महीने बाद ही आपका रिजल्ट कंटिन्यू होगा अच्छे से। मेरा ट्रांसप्लांट होने के बाद मैंने पहले से सारा सब कुछ ये डॉक्टर से कंसल्ट कर रखा था। डॉक्टर ने बहुत अच्छे से मुझे समझा रखा था कि आप पेशेंस रखें, आप परेशान नहीं हुए कि 2 से 3 महीने शेडिंग फेज तो रहता ही रहता है, 3 महीने बाद फिर ग्रोथ आपकी स्टार्ट होती है। ट्रांसप्लांट करा लिया अगर आपने तो उसके लिए आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, और जल्दबाजी में अगर आप कोई कदम उठाते हैं तो ये आपके बालों के लिए भी और आपकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं रहेगा। मैंने कभी पैच यूज करा ही नहीं, ना कभी सोचा पैच यूज करने का। काफी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि आप पैच यूज करके देखो एक बार। मैंने नहीं कराऊंगा तो मैं ट्रांसप्लांट ही कराऊंगा। मेरे और भी दोस्त लोग हैं काफी पैच यूज करते हैं वो, लेकिन मुझे पैच मतलब यह है कि अच्छी नहीं लगती थी। अननेचुरल तो है ही, अब वो पता नहीं किस चीज की बनी हुई है, अब हेयर वो पता नहीं। ये तो हमें पता है कि हमारे जो बाल निकाले वही लगाए हुए हैं, ठीक है, उसमें तो पता नहीं किस चीज के हेयर है। यही सब चीजें क्राइटेरिया तो मैं भी काफी टाइम मैंने इस चीज के बारे में रिसर्च किया, और आप ये माने कि मैं हमारे यहाँ लोकल में भी बहुत से डॉक्टर हैं जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाया। काफी लोगों ने और कर रखा, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया। मैंने QST के बारे में और भी 2-3 क्लिनिक हैं उनके बारे में रिसर्च किया सारा, लेकिन यह है कि मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छी ही क्लिनिक आप चूज करें। आप ये 25,000 50,000 के चक्कर में आप ट्रांसप्लांट, ऐसा तो है नहीं कि आपने आज करा लिया, चलो यार ठीक नहीं हुआ, ट्रांसप्लांट फेल हो गया, दोबारा करा लें, तो ये चीज आप अपने हेड के साथ भी रिस्क ले रहे हैं। तो इसके लिए आप अच्छे से अच्छी ही क्लिनिक रिकमेंड करें। सबसे पहले बंदा यही देखता है कि वहाँ का रिकमेंडेशन कैसा है क्लिनिक का, वहाँ के डॉक्टर कैसे हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन आपका कैसा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो करा रखा है पहले से, जिन्होंने बहुत से लोगों ने करा रखा है। मैंने भी 2-3 यूट्यूबर वगैरह हैं, उनको देखा, उनका रिजल्ट देखा, और बाकी और भी अदर क्लिनिक में मैंने देखा, कंसल्ट किया डॉक्टर से, डॉक्टर ने मुझे उस चीज का बताया, तो मैं यहाँ QST आके सेटिस्फाई हो चुका था। फिर काफी टाइम बाद फिर मैंने अपना ट्रांसप्लांट के लिए सोचा कि नहीं अब यही कराना है, और यहाँ आने के बाद तो फिर यह कि मुझे लगा कि हाँ मेरी राइट चॉइस है मेरी ये QST। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरा भतीजा ही है, वो मुझे बिना बताए ट्रांसप्लांट के लिए चला गया। किसी अदर क्लिनिक पे गया है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा उसका, वहाँ उन्होंने उससे 2.5 लाख रुपए ले लिए। अदर क्लिनिक में 2.5 लाख रुपए ले रखे हैं, और उसने आके मुझे जब बताया तो मैंने वही उससे कहा कि एक बार मुझसे कंसल्ट तो कर, मैं भी ट्रांसप्लांट करा के आऊँ। मैं कह रहा हूँ मेरा डिसीजन एकदम 101% परफेक्ट रहा है QST को चूज करने का, क्योंकि हर डॉक्टर ऐसा होता है कि बहुत से उन्होंने ट्रांसप्लांट कर दिया, उन्होंने दवा दे दी आपको बस, और उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन QST का क्या है कि स्टार्टिंग मुझे 10 से 15 दिन तो ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। हर दिन सुबह फोटो भेजिए, शाम के सर आप सलाइन वाटर यूज करना है, फिर आपको ये करना है। डॉक्टर इतने अच्छे से कंसल्ट कर रहे थे, और उस चीज को लेके मैं बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाई हूँ क्लिनिक को लेके। और जो भी मेरे आगे रिकमेंड है तो मैं QST ही रिकमेंड करूंगा। जो कॉन्फिडेंस एक लूज हो चुका है ना, मतलब बहुत सी जगह जा रहे हैं कैप यूज कर रहे हैं, शादी आदि में जाके आप कैप यूज कर रहे हैं। पहले मेरे इतने बाल नहीं थे, जैसे भी करके वो मैनेज कर लेता था, लेकिन अब क्या है कि अब अंदर से कॉन्फिडेंस है कि आप रेडी हुए, अपने हेयर सेट किए, कहीं भी जाना है, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है उस चीज को लेके। हेयर लॉस के बाद आपका सारा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका होता है। आज मैं कहीं भी किसी के साथ भी खड़ा होता हूँ या किसी से भी बात कर रहा हूँ तो एक कॉन्फिडेंस रहता है मेरे अंदर। ट्रांसप्लांट के बाद से बहुत सारी चीजें ऐसी जो है मेरे अंदर चेंजेस आई हैं। फ्रेंड सर्कल है मेरा, वो मुझे बहुत अच्छे से रिकमेंड करते हैं कि नहीं यार तेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कहाँ कराया तूने ट्रांसप्लांट के बाद देखिए डॉक्टर आपको कंसल्ट करते हैं सारी चीजें अच्छे से, डूज और डोंट्स जो आपको करना क्या है, ठीक है। आप अगर उसके ऊपर अच्छे से चलते रहेंगे तो देखिए ट्रांसप्लांट आपने कराया है, रिजल्ट आपका उसी पर ही डिपेंड करेगा कि आप ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या चीज नहीं ले रहे हैं। अब जैसे डॉक्टर ने मना किया है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप शराब पीते हैं, शराब मत लें, ये सब चीजें मतलब ये है तो। और थोड़ा हाइजीन का थोड़ा अच्छे से ख्याल रखें। स्टार्टिंग में 45 डेज तक डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं कि हाइजीन थोड़ा आप अच्छे से मेंटेन करके रखें अपना, जो भी है आप स्मोकिंग वगैरह है या ड्रिंकिंग वगैरह ये आप अपना बंद कर दें कुछ टाइम के लिए। तो मेरा तो कहना यह है कि आप जितना आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए उतना आपको केयर करना पड़ेगा। डॉक्टर आपके पीछे नहीं रहेगा, ना ये पूछेगा कि आपसे कि आप सिगरेट पी रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर आपको सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। आप डॉक्टर ने आपको दवा दे दी, खाना तो आपको खुद ही है ना। ट्रांसप्लांट देखिए क्या होता है, बहुत से लोग काफी मेरे भी रिलेटिव्स हैं और कलीग्स हैं, उन्हें भी काफी अंदर से डर बना हुआ है ट्रांसप्लांट को लेके। सबसे बड़ा जो मिथ और ये एक डर जो बना हुआ है ना कि ट्रांसप्लांट के बाद पता नहीं यार सर में क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि यार ट्रांसप्लांट कराने के बाद कोई प्रॉब्लम आने लगे या कोई प्रॉब्लम फेस करने लगे। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप ट्रांसप्लांट को लेके या ट्रांसप्लांट कराने के लिए आप सोच रहे हैं तो आप इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए
और आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आफ्टर ट्रांसप्लांट आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मैं खुद ट्रांसप्लांट QHT से करा रखा है और यहाँ से आप ये समझ लीजिए ट्रांसप्लांट से लेके आज मुझे 4 मंथ हो चुके हैं, मुझे 1% भी कहीं से लेके कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए तो आप QHT पे क्वेरी कर सकते हैं और आपको QHT में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।